इंस्टेंटली ऐसी किसी 5 ज़ॉम्बी फिल्म्स या सीरीज का नाम कमेंट करो जो तुम्हें बहुत पसंद है। रीजन आगे पता चलेगा। तो ट्रेन टू बुसान, ऑल ऑफ अस आर डेड, #अलाइव एंड किंगडम, इन सभी में 2 चीजें कॉमन है और वो ये है कि ये सभी ब्लॉकबस्टर ज़ॉम्बी फिल्म्स हैं एंड ये सभी कोरियंस हैं, विच क्लियरली मीन्स कि कोरियन ज़ॉम्बी एक्चुअली अपना जादू दिखा रही है एंड पीपल आर लाइकिंग इट। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? क्यों जहाँ एक और हाई बजट में बनी हुई हॉलीवुड ज़ॉम्बी फिल्में लाइक आर्मी ऑफ द डेड और वर्मवुड एपोकलिप्स पिट रही हैं, वहीं कोरियन फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ दिलों में जगह बना रही है। ऐसे में चलो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों हमें कोरियन फिल्में पसंद आ रही हैं। तो चलो जानते हैं कोरियन ज़ॉम्बी फिल्मों के ब्लॉकबस्टर होने का अनसुना राज। क्यों कोरियन ज़ॉम्बी फिल्में कुछ नया ना करने के बावजूद भी हिट हो रही है, और क्यों जब भी बेस्ट ज़ॉम्बी फिल्म की बात आती है तो ट्रेन टू बुसान हमेशा टॉप पर रहती है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों को जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। चैप्टर 1, द ज़ॉम्बी जॉनरा। ज़ॉम्बी फिल्म्स हमेशा से ही ग्रे जोन में रही है। इसका मतलब कि ये कभी एकदम अलाइव तो कभी एकदम डेड भी रही, एग्जैक्टली लाइक अ ज़ॉम्बी। कभी भी इस जॉनरा ने कॉन्स्टेंटली पीक्स को मेंटेन नहीं किया। हाँ, सर्टेनली इस जॉनरा ने व्हाइट ज़ॉम्बीज, नाइट ऑफ द डेड, द वॉकिंग डेड और रेसिडेंट एविल से काफी पॉपुलैरिटी तो हासिल की, बट नाउअडेज एवरी हॉलीवुड ज़ॉम्बी फिल्म्स फील्स लाइक वी हैव वॉच्ड दैट बिफोर। जिससे क्लियरली पता चलता है कि इस ज़ॉम्बी जॉनर पर वैसे टिपिकल मूवीज और ज़ॉम्बीज को चलते हुए अब अरसा हो चुका है एंड हमें कोई भी सिग्निफिकेंट रिवैम्प और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि किस टाइप के रिवैम्प और ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। क्या फिल्म मेकर्स ने ऑलरेडी काफी ट्राई नहीं किया है? तो देखो, हाँ सर्टेनली ज़ॉम्बी एनिमल्स, एडल्ट ज़ॉम्बीज, ज़ॉम्बी रोमांस और वापस से ह्यूमन में रिटर्न होने वाले काफी बड़े बड़े चेंजेस इस ज़ॉम्बी जॉनरा ने किए हैं एंड सच में अब इस जॉनरा में कुछ यूनिक बचा हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट ट्रेन टू बुसान में भी कुछ अलग और यूनिक नहीं किया गया था। स्टिल इट रूल्ड एवरीवन्स हार्ट, और वो भी इतना ज्यादा कि भले ही तुम्हें ज़ॉम्बीज पसंद ना हो बट स्टिल तुमने ट्रेन टू बुसान देखी है और अभी भी वो तुम्हें काफी अच्छी लगती है। सो व्हाट वाज द रीजन? उसने ऐसा क्या मैजिक किया है? तो देखो, एक्चुअली यहाँ फिल्म बनाने का अप्रोच ही गलत है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए शुरुआत में चलते हैं जब मैंने तुम्हें 5 ज़ॉम्बी फिल्म्स का नाम कमेंट करने को कहा था। आई एम श्योर उस लिस्ट में द वॉकिंग डेड, ऑल ऑफ अस आर डेड, ट्रेन टू बुसान, हैप्पीनेस, शॉन ऑफ द डेड और वर्ल्ड वॉर Z, इन सब में से 3 तो जरूर एटलीस्ट होगी। अब ऐसा क्यों है? और इनमें से किसी भी ज़ॉम्बी फिल्म ने कुछ बहुत यूनिक एलियंस को ज़ॉम्बी में या वैम्पायर को ज़ॉम्बी में नहीं बदल दिया, बल्कि इन सभी में वही कैजुअल चीजें होती हुई दिखी थी, जिसमें कुछ लोग थे जो ज़ॉम्बी से बच रहे थे बट स्टिल ये फिल्में आपके दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। एंड इसे समझने के लिए हमें चलना होगा चैप्टर 2 पर, विच इज द ट्रेन टू बुसान इफेक्ट। हर बार शेफ को इम्प्रेस करने के लिए एक न्यू डिश बनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार पुराने डिश को ही न्यू तरीके से प्रेजेंट करने पर भी काम बन जाता है। और यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो ट्रेन टू बुसान और ऑल ऑफ अस आर डेड जैसी फिल्मों ने तुम्हारे दिलों में भी जगह बनाने के लिए ऐड किया है। डेफिनेटली कोरियन होने के कारण इसमें ऑब्वियस रीजन से सर्टेन सिनेमैटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे कोरियन ज़ॉम्बी मूवीज ह्यूमंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होती है rather than zombies, जिससे it turns out that this genre actually don't need any kind of drastic transformation but just a rediscovery। हमेशा फोकस एक्शन से ज्यादा सर्वाइवल पर होना चाहिए, एलिमेंट से ज्यादा इमोशन पर, विच मीन्स ज़ॉम्बी से फोकस शिफ्ट करके लोगों पर होना चाहिए ताकि रिलेटेबिलिटी फैक्टर्स बढ़े। इंडिया में कई ज़ॉम्बी मूवीज बनी हुई है, जस्ट टू लेट यू नो, लेकिन किसी ने भी इतना इम्पैक्ट नहीं डाला क्योंकि सबका मेन फोकस हमेशा की तरह ज़ॉम्बीज ही थे, ना कि ह्यूमंस। इसमें थोड़ा सा अपनी जगह बनाने में जो फिल्म कामयाब रही वो थी ज़ॉम्बी वाली मिरुथन एंड गोगोआगॉन, लेकिन ट्रेन टू बुसान एक्चुअली मास्टर्ड दिस। इफ यू नोटिस तो ट्रेन टू बुसान का फोकस ज़ॉम्बी सर्वाइवल तो था ही, बट वो एक स्पेशल बेस पर टिका हुआ था एंड दैट वाज फादर डॉटर्स बॉन्डिंग। सो चलो अब ट्रेन टू बुसान में दिखने वाले उस फादर रनिंग सीन पर बात करते हैं जब वो ज़ॉम्बी से अपनी बेटी को बचाने के लिए भाग रहा होता है। डिड यू नोटिस कि उसे स्लो मोशन में दिखाया गया था बिकॉज दैट एक्चुअली स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ इमोशंस। सिमिलरली जब वो लास्ट में ट्रेन से गिरता है तो भी उस पर स्पेशल फोकस किया गया था और उसे काफी ड्रैग करके दिखाया गया, क्योंकि ट्रेन टू बुसान इज नॉट जस्ट अ सिंपल ज़ॉम्बी फिल्म बट इट इज अ फिल्म ऑफ इमोशंस। अब यू मैं आस्क कि यार ठीक है, बट इसकी जरूरत क्या थी? तो स्टार्टिंग में जब फादर डॉटर के बीच बात होती है तब सुआन बहुत ज्यादा सोच समझ कर अपनी बात को रखती है, काफी फॉर्मली। वहीं फादर सुकू की इमेज ऐसी दिखती है जैसे कि उसके लिए प्रायोरिटी सिर्फ उसका काम है। खैर लास्ट में उनकी बातें इनफॉर्मल हो जाती है, सिग्नलिंग की अब इवन दो सुकू ज़ॉम्बी बनेगा और दोनों अलग होंगे, बट अब जो भी बाउंड्री थी उनके बीच वो खत्म हो चुकी है। इवन दिस फर्स्ट सीन जब सुआन ज़ॉम्बी को स्टेशन पर किसी को काटते हुए नोटिस करती है, ऐसे सिचुएशन पर और किसी फिल्म में अगर कोई बचा होता तो वो अपने फादर को या रिलेटिव को जरूर पैनिक या क्यूरियोसिटी में बाहर देखने को बोलता, बट यहाँ सुआन डज नथिंग। अब ये सारे मोमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है टू सिग्निफाई कि इन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है। यहाँ मेंटल डिस्टेंस है दोनों के बीच,
इसलिए सुआन कुछ भी बोलने से पहले सोच रही है। लेकिन धीरे धीरे सुकू एंड सुआन बोथ चेंजेस, इन दोनों के कैरेक्टर में बदलाव आते हैं एंड इवेंचुअली सुकू किसी स्ट्रेंजर लेडी को बचाने के लिए सडन सैक्रिफाइस कर देता है एंड सुआन भी अपने फादर के क्लोज आ जाती है। This is how most Korean or successful zombie films are made, whether Train to Busan, All of Us Are Dead और blockbuster The Walking Dead। इन सभी में zombies सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते बट एक कैटलिस्ट की तरह साइड में काम करते हैं एंड इससे सराउंडिंग पर और लीड कैरेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है और वो एक्टिव होते हैं। इवन फ्रैंकली स्पीकिंग ऑल ऑफ अस आर डेड को देखते हुए तो मैं इमोशनल हो गया था, मेरे आंख से आंसू तक आने लगे थे, क्योंकि ये फिल्म में कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है rather than zombies। चैप्टर 3 रिलेटेबिलिटी। देखो आगे मैं तुम्हें अपनी कहानी बताने वाला हूँ तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है व्हेन आई वाज इन 8th क्लास मेरी हाइट बहुत ही कम थी, लाइक क्लास में सबसे ज्यादा छोटी। मुझे अक्सर क्लासमेट्स बुली करते थे, उनसे मैं फाइट करने की और अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश तो करता था बट लड़ नहीं पाता था क्योंकि आई वॉज मे बी टू वीक टू फाइट देम। बट हाँ, आई वर्कड ऑन दैट, खूब मेहनत, एंड अब वो फेज काफी पहले ही जा चुका है। जो लोग मजाक उड़ाते थे अब सभी दोस्त हैं, होंगे भी क्यों नहीं, वक्त सब कुछ बदल देता है। सो ये थी मेरी स्टोरी। अब ये स्टोरी जितनी ज़्यादा रिलेटेबल होगी तुम उतना ज़्यादा उससे कनेक्टेड फील करोगे। तुम्हारी कोई भी फेवरेट यूट्यूबर हो, फिल्म हो या कोई भी ब्रांड हो, तुम उनसे इसलिए इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो क्योंकि तुम्हें उनकी स्टोरी कहीं ना कहीं पसंद है। तुम उनकी स्टोरी जानते हो कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड स्टोरी प्लेज अ बिग रोल। जस्ट थिंक कि तुमने कोई गलती की और तुम्हें मम्मी बेलन से मारे, दैट इज़ रिलेटेबल। बट तुमने गलती की और मम्मी अगर तुम्हें गोली से मार दे तो नहीं, ये फनी, वियर्ड और कुछ अजीब ही हो जाएगी। ज़ॉम्बी फिल्मों में हम अक्सर गन्स, रॉकेट और पता नहीं क्या क्या देखते हैं जिसे आम लोग कभी कभी यूज़ भी कर रहे होते हैं। बट सोचो क्या रियलिटी में ये मिलना हमारे लिए इतना ईजी होगा? मुझे नहीं लगता है। आई कैन बेट तुम में से कईयों ने तो हाथ में कोई रियल गन्स भी होल्ड नहीं किया होगा। लेकिन हॉलीवुड की ज़ॉम्बी फिल्में इन्हें इतनी ज़्यादा मैसिव स्केल पर दिखाती है कि हम बस एंटरटेन होते हैं, कनेक्टेड नहीं। एंटरटेनमेंट तुम्हें कुछ वक्त याद रहेगा बट कनेक्शन तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है। एंड कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म्स इसी रिलेटिबिलिटी के फैक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से टच करती है। तुम चाहे किसी भी कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म की बात करो, मोस्ट प्रोबेबली जो तुम्हें पसंद आ रही हैं उनमें बहुत ही कम गन्स का यूज़ किया गया होगा। इंस्टेड उन्होंने नाइफ, फायर क्रैकर्स, ड्रोन्स और इन सब जैसी रिलेटेड स्टफ्स को सर्वाइवल में यूज़ किया है जो रियलिटी में मिल भी सके। सो अ ग्रेट फिल्म इज़ नॉट अबाउट यूनिक एंड वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स, एंड कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म्स एक्चुअली मास्टर्ड इट, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर लविंग कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म्स। वैसे वाई यू लाइक कोरियन मूवीज कमेंट करना। बाकी अगर तुम्हें टॉप 5 ज़ॉम्बी शॉर्ट फिल्म देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो।